हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है सब टोटल के ऊपर। यहाँ तक का हम लोगों ने कवर कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है। इसका वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बेसिक एक्सेल के प्लेलिस्ट में। ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक्स है सब टोटल का स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है सब टोटल एक्चुअली होता क्या है, देखिए सब टोटल क्या होता है कि मैंने जैसे सिखाया था सम सम सिखाया था ना। तो सम में हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू लगा के सम का फार्मूला देते हैं। उसके बाद एक रेंज सेलेक्ट करते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करके बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि उस रेंज का सारा सम वहां पे दिखता है। लाइक अगर यहाँ पे 10 कर दे, 20 कर दे, 30 कर दे, ठीक है, तो ऐसे करते हैं तो यहाँ पे टोटल दिखता है। ठीक है। ये यहाँ से पकड़ा हुआ है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो ये 60 दिख रहा है। ठीक है। और सब टोटल में क्या यूज होता है, सब टोटल में ये यूज होता है। एक्चुअली ये यूज ज्यादातर किया जाता है फिल्टर वाले केस में। ठीक है। लाइक यहाँ पे मैंने एक फिल्टर करके रखा है फॉर्मूला में, एक डेटाबेस में। ठीक है। उस डेटाबेस में एक फिल्टर है। फिल्टर में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे सपोज करते हैं इस कॉफी प्रोडक्ट ग्रुप जो है कॉफी, अगर मैं कॉफी का सम चाहिए मेरे को, कॉस्ट पर यूनिट या प्राइस प्राइस पर यूनिट, ठीक है, या वॉल्यूम कुछ भी अगर चाहिए, लाइक वॉल्यूम अगर मेरे को निकालना है कॉफी का, और अगर मैं वॉल्यूम के ऊपर यहाँ पे ऊपर में अगर मैं सम का फार्मूला लगाऊं तो क्या आएगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। इक्वल टू सम, टैब दबाएं। उसके बाद आपके कीबोर्ड से डाउन एरो से एक बार नीचे गए, दो बार नीचे गए तो यहाँ से ये सिलेक्ट हुआ। उसके बाद शिफ्ट दबा के, कंट्रोल दबा के एक बार डाउन एरो प्रेस करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो गया, दिखा हुआ है इक्वल टू सम S17 से लेके H15134, मतलब ये पूरा डेटा यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद शिफ्ट शिफ्ट से ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, हो गया। ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना है अभी तक, ये पूरा पूरे डेटाबेस का टोटल वॉल्यूम कितना है, 21723288। ठीक है। यहाँ पर भी वही आ रहा है ना। अगर इसको नंबर में देखें तो आप यहाँ से जाके इसका चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट नंबर्स में। ठीक है। अगर इसको रुपीज में देखना है तो आप यहाँ से जाके अकाउंटिंग मोड जब चूज करेंगे, करेंसी या अकाउंटिंग मोड, तो उस मोड में हो जाएगा। लाइक अकाउंटिंग मोड में करो तो ये देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे देखिए हैश आ गया। आप F2 दबा के इंटर दबाइएगा तो ये ऑटो हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटो फिट। तो ऑटो फिट जो होता है वो कहाँ होता है, अल्ट एच जैसे दबाएंगे तो होम का जो है वो सारा शॉर्टकट की ओपन हो जाएगा। Alt H O का मतलब क्या है, फॉर्मेट। ठीक है। ओ दबाएंगे तो फॉर्मेट। फिर यहाँ पे जब ओ दबाने के बाद वो पूछ रहा फिर क्या दबाना, देखिए मेरा तो अभी Alt H O जैसे दबाए तो अभी यहाँ पे पूछ रहा आपको क्या करना है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, एच है, ए है, डब्ल्यू है, आई है, डी है। तो मेरे को ऑटो फिट कॉलम विड्थ करना है। कॉलम का जो विड्थ है, ये कॉलम का जो विड्थ है इसको मेरे को ऑटो करना है। जैसे मैं नंबर डालू ऑटो ऑटो एडजस्ट हो जाए। तो मेरे को दबाना होगा, फिर मेरे को क्लिक करना होगा कीबोर्ड में आई। ठीक है। तो आई जिससे क्लिक करेंगे देखिए ये अपने आप एडजस्ट हो गया, जितना भी डेटा था उस हिसाब से वो एडजस्ट हो गया। तो ये एक शॉर्टकट की है, Alt H। ऑल्ट का मतलब क्या है, जैसे ऑल्ट दबाएंगे ऊपर का फंक्शन का सारा शॉर्टकट की एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे F H N, इंसर्ट का N है, ड्रॉ का JI है, PH का पेज लेआउट है, ऐसे करके एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद एच दबाइएगा, जैसे ही आप एच पे क्लिक कीजिएगा एच का सारा शॉर्टकट किया जाएगा। एच में क्या क्या आपको करना है, तो मेरे को अभी फॉर्मेट करना है तो ओ दबाना है। ओ दबाने के बाद आई क्लिक करना है क्योंकि ऑटो फिट करना है तो आई दबाना है। ये उस हिसाब से ये ऑटो फिट हो गया। ठीक है। अब क्या करना है, तो ये टोटल है 2,17,23,288 वॉल्यूम टोटल है। एक्चुअली में ये रुपीज में नहीं, ये वॉल्यूम है। अब इसको नंबर्स में ही रखिए। ठीक है। तो ये टोटल है। अब ये क्या हो जाए यहाँ पे, तो ये टोटल नंबर्स में। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने जब सम किया ना तो ये ओवरऑल सम ले लिया पूरा, स्टार्ट से लेके एंड तक का जो डेटा है वॉल्यूम का वो सारा सबका सम ले लिया यहाँ पे। ठीक है। अब क्या हम करते हैं कि मेरे को अगर यहाँ पे चाहिए कि सिर्फ कॉफी, जो ये प्रोडक्ट ग्रुप में सिर्फ कॉफी का मेरे को यहाँ पे सम चाहिए। ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे जाके प्रोडक्ट ग्रुप पे क्लिक करूंगा, इस फिल्टर पे, इस एरो वाले फिल्टर ऑप्शन पे। अच्छा, ये फिल्टर आता कैसे मैं ये भी बता दे रहा हूँ। इस डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस डेटा को आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से लेके हेडिंग से लेके नीचे तक। ठीक है। तो कैसे सिलेक्ट हुआ, शिफ्ट दबा के राइट एरो से जाना है। ठीक है, यहाँ तक। तो आपका ये सिलेक्ट हो गया पूरा। उसके बाद आपको नीचे तक सिलेक्ट करना है। तो आपको सिंपली करना है क्या, बहुत लोग क्या करते हैं शिफ्ट से नीचे जाते हैं, तो आपसे शिफ्ट से नीचे नहीं जाना होगा। आपको कैसे जाना होगा,
शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो जैसे दबाइएगा तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद कहाँ जाना है आपको? देखिए दो तीन ऑप्शन है जाने का। एक तो आप होम पेज में जाके यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ से जाके के भी फिल्टर कर सकते हैं। एक एक है आपका ये डेटा वाले टैब में, डेटा वाले टैब में जाके यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन से आप फिल्टर कर सकते हैं। ये फिल्टर हो गया। ठीक है, देखिए फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद अब हम लोग का काम क्या है, यहाँ पे क्लिक करना प्रोडक्ट ग्रुप पे। उसके बाद इसको डिसलेक्ट कर लेना और सिर्फ कॉफी को सिलेक्ट करना, क्योंकि मेरे को कॉफी का वॉल्यूम चाहिए, कितना वॉल्यूम है कॉफी का। तो मैंने ओके किया। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे को कॉफी का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये तो टोटल वॉल्यूम दिखा रहा है जो पहले था। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर सिलेक्ट करूँ तो कॉफी का वॉल्यूम होना चाहिए 10235472। ये देखिए यहाँ पे सम किया ना, बट यहाँ पे सम क्या किया इसने, ये सम किया इसने 217232888, जो टोटल वॉल्यूम था वही वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहा है, कॉफी का वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है। तो यही इशू होता है सम वाले में। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जब भी फिल्टर का यूज करते हैं तो हम लोग ज्यादातर सब टोटल का यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है सब टोटल का यूज करना। मैं तो बहुत जगह पे सम का यूज करता ही नहीं ऑफिस वाले काम पे। मैं ऑलवेज सब जगह सब टोटल ही यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कभी नहीं तो कभी कोई फिल्टर वहां पे करेगा तो उसको डेटा दिखेगा नहीं, जेन्युइन डेटा जो है वो एग्जैक्ट डेटा दिखेगा नहीं। इसलिए मैं सब टोटल का यूज ही करता हूँ ऑफिस के सारे काम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे आप लोग अप्लाई करेंगे सब टोटल का फार्मूला। तो सब टोटल का फार्मूला वैसे ही होता है जैसे हम लोग सम का फार्मूला लिखते हैं, बट इसमें थोड़ा अलग अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, क्या क्या होता है बता देते हैं। सब टोटल के एक सिंगल फार्मूले में क्या होता है, आपको 22 फार्मूला इनबिल्ड मिलता है उसके भीतर। ठीक है, जब भी आप सब टोटल का फार्मूला डालेंगे तो आपको 22 आपको टोटल 22 फार्मूला उसमें इनबिल्ड मिलेगा। ठीक है, अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। अभी सम देखिए, सब टोटल के भीतर आपको सम भी मिलेगा और सब टोटल के भीतर एवरेज भी मिलेगा, काउंट भी मिलेगा, काउंटर भी मिलेगा, मीन मैक्स, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन एस। अब स्टैंड stdb.s stdb.p ये क्या है, बहुत लोग को पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि स्टैटिस्टिक जो पढ़ते हैं ना उसमें ये यूज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। st का मतलब स्टैंडर्ड, db का मतलब डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, s का मतलब हुआ सैंपल। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन, सम तो पता ही है। var का मतलब होता है वेरिएंस, डॉट एस मतलब वेरिएंस का सैंपल, वेरिएंस का पॉपुलेशन। ठीक है, ये स्टेटिस्टिक्स में यूज होता है ये फार्मूला। ये भी यूज होता है सारा, ऐसा नहीं है, पर ये मेजरली यूज होता है। देखिए मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, 90% जो यूज होता है ना वो यही यूज होता है। ठीक है, इतना ही फार्मूला यूज होता है, बाकी 10% जो ये यूज करते होंगे बट बहुत रेयर यूज होता है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें, आपको एवरेज ये सारा फार्मूला सब टोटल के भीतर ही मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल से यहाँ दिखा देता हूँ। सब वॉल्यूम जब हम लोग अभी देखेंगे जब कि कैसे वॉल्यूम का सम करना है। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सब टोटल में कैसे कैसे ये फार्मूला को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, फिर लिखेंगे सब टोटल। जैसे SUBT लिखेंगे ना तो एक ही फार्मूला SUBT क्या है, और कोई फार्मूला नहीं है जो कि है सब टोटल। ठीक है, तो अब टैब दबाइएगा। अब टैब दबाने के बाद जो चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 1 के सामने एवरेज, 2 के सामने काउंट, वैसे यहाँ लिखा हुआ 1 डैश एवरेज 2 डैश काउंट करके वैसे करके 11 तक है ये वाला पार्ट। और एक पार्ट है यहाँ पे 101 से 111 तक। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं अब पहले आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे सम का। तो सम का जो कोड है वो 9 है, तो मैं 9 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जाके डाउन एरो से भी 9 सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप 9 लिख भी सकते हैं मैनुअली। ठीक है, मैं डाउन एरो से गया, टैब दबाया तो 9 सिलेक्ट हो गया, दबाया, कॉमा क्लिक किया, उसके बाद नीचे गया, नीचे जाके शिफ्ट कंट्रोल डाउन दबाएंगे तो सारा डेटा भी सिलेक्ट हो जाएगा वॉल्यूम का। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे शिफ्ट से। उसके बाद यहाँ देखिए टोटल आ गया मेरा, जो सम का टोटल आ रहा था वही टोटल सब टोटल में आया, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, सम ही मैंने किया है बट सब टोटल का हेल्प लेके। ठीक है, अब हम लोग फिर से जाते हैं प्रोडक्ट ग्रुप में और इसको अनचेक करते हैं। उसके बाद फिर चेक करते हैं सिर्फ कॉफी को और ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया ना, जो पहले दिख रहा था, मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया था और यहाँ पे मैंने सम चेक किया था तो 1025,472 आ रहा था, वही अभी भी आ रहा है यहाँ पे। लास्ट टाइम ये नहीं आ रहा था, लास्ट टाइम टोटल वॉल्यूम आ रहा था। तो ऐसे यूज होता है सब टोटल का। ज्यादातर हम ऑफिस में सब टोटल का यूज करते हैं बहुत लोग, जिसके पास एक्सेल का नॉलेज अच्छा होता है
वो लोग सब टोटल का यूज करते हैं, बहुत लोग के पास नहीं होता है तो वो लोग सम का यूज करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है किसका कितना नॉलेज है एक्सेल पे। एक्सेल एक ऐसा चीज है ना, अगर आपका एक्सेल बहुत अच्छा है मतलब ठीक है, तो आपको अच्छा एक जॉब मिलता है सिर्फ एक्सेल पे, जो एमआईएस रिपोर्टिंग का काम करते हैं। जैसे एमआईएस रिपोर्टिंग का भी जॉब मिलता है, एमआईएस एनालिस्ट का जॉब मिलता है, जिसको एक्सेल का अच्छा नॉलेज होता है। तो मेरा जो टॉपिक है एक्सेल का, अगर मैं ये टॉपिक अगर पूरा आप सीख लीजिएगा, तो आप अकाउंट्स का भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो टैली सिखा ही दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, और इवन अगर आपको एमआईएस का भी जॉब करना है ना, तो ये सारा फार्मूला सीख के आप एमआईएस का आराम से एक जॉब मिल सकता है आपको। ठीक है, इतना फार्मूला अच्छे अच्छे एमआईएस जो एनालिस्ट होते हैं, एमआईएस के जो बनाते हैं रिपोर्ट, उनको नहीं आता है। ठीक है, मैं जिस स्टाइल में सिखाता हूँ ये एकदम प्रैक्टिकल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऑफिस में अगर जाइएगा तो आपको ऐसे ही दिया जाएगा। मैं खुद इंटरव्यू जब लेता हूँ तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ, एक डेटाबेस बोलता हूँ यहाँ पे सब टोटल का यूज करके दिखाइए। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकाल के दिखाइए, या फिर कुछ भी, मतलब इसी टाइप का डेटा होता है। ठीक है, तो ये सब टोटल का यूज होता है ऐसे। ठीक है, अब इसमें अलग अलग कोड है, तो अलग अलग कोड का अलग अलग काम है। तो जैसे वन का काम है एवरेज निकालना, टू का काम है काउंट करना, थ्री का काम है काउंटर करना, फोर का काम है मीन मैक्स, ऐसे करके सब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग काम करते हैं इक्वल टू, लिखते हैं सब 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 टोटल। ठीक है, लिखें। अब वन पूछा है तो मैं यहाँ पे वन क्लिक करता हूँ, कॉमा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा नीचे तक। ठीक है, अभी ये फिल्टर किया हुआ है, मैं फिल्टर हटा देता हूँ पहले, फिल्टर हटा देता हूँ पहले। ठीक है, अनचेक कर दिया, फिर उसके बाद जाते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा ना, सिर्फ कॉपी वाला ही सिलेक्ट होगा, इसलिए मैं फिल्टर हटा दिया। सब टोटल टैब वन, कॉमा, नीचे गया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पकड़ लिया उसको, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी सेम काम करता है वो, इक्वल टू मैं सब टोटल लेता हूँ, यहाँ जाता हूँ 101, ये भी एवरेज है, कॉमा, फिर मैं वॉल्यूम को पकड़ता हूँ ये नीचे तक, फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ, इंटर। देखिए इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। बोलिएगा कि सर ये भी तो यही काम कर रहा है, ये भी तो यही काम कर रहा है, बट इसमें डिफरेंस है। अगर देखिए डिफरेंस का कैसे नहीं है, वो बता देता हूँ पहले। अगर मैं फिर से यहाँ पे जाऊं और कॉफी को सिलेक्ट करूँ ना, तो सॉरी, तो डेटा में कोई चेंजेस नहीं होगा। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं कॉफी सिलेक्ट किया, यहाँ और यहाँ का जो डेटा है वो सेम है। मैं इसको माइनस प्लस कर देता हूँ, इससे को इससे माइनस कर दिया, देखिए यहाँ पे जीरो, कोई जीरो आ गया, इसका मतलब डैश आ गया, मतलब जीरो है। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर फॉर्मेट पे कर दूं तो जीरो आ जाएगा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिल्टर में, बट अगर मैं इसको अनचेक करके फिल्टर हटा हटा दूं तब भी जीरो है। ठीक है, बट अभी क्या है कि मैं यहाँ से कुछ रॉ को मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, कुछ रॉ को जब हाइड करूंगा तो इसका इम्पैक्ट इसमें नहीं पड़ेगा, वन वाले में नहीं पड़ेगा, बट 101 वाले में पड़ेगा। 101 क्या करता है कि जो उसको दिखेगा सामने विजुअल, उसी का वो एवरेज निकालेगा या सम निकालेगा, वॉट एवर। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला है, सारे में वही अप्लाई होता है, सेम रूल्स। जो विजुअल दिखेगा उसको, उसी का वो यहाँ पे सम या एवरेज निकालेगा। और इसका काम क्या है वन का, इसका काम है जो जो दिखे या ना दिखे, ठीक है, उस डेटाबेस में जितना है उसी का वो एवरेज या सम करेगा। ठीक है, मैं अगर इसको हाइड कर दूं तो देखिए यहाँ पे चेंजेस हो गए, यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ जाएगा। देखिए आ गया ना, इसने कुछ चेंज नहीं किया, बट इसने चेंज कर दिया अपने आप को। ये बोलना चाह रहा है कि भाई मेरे को जितना दिखेगा ना मैं उतना ही तुमको दिखाऊंगा। ये बोल रहा है नहीं भाई, मेरे पास जितना है, मेरे पास जितना है, चाहे दिखे चाहे ना दिखे, मैं सब तुमको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूला का यूज ऐसे होता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों अलग अलग टाइप में दिया हुआ है सब टोटल में। ठीक है, कोई लॉजिक जरूर है तभी इसको दिया गया है अलग अलग, नहीं लॉजिक होता तो ये नहीं दिया जाता। ठीक है, अब काम करते हैं हम लोग, एक बार इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। अच्छा, ड्रैग कैसे करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। मैं एक बार फिल्टर को हटा देता हूँ। ठीक है, फिल्टर नहीं, मैं अनहाइड हाइड कर दिया, अनहाइड कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का पकड़ लिया और एवरेज वन किया हुआ है। अगर मैं एक काम करते हैं इसमें, अगर सब सब टोटल जाके टू सिलेक्ट करते हैं, कॉमा देते हैं, फिर से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको उतना दिखेगा काउंट। टोटल काउंट कितना है देखिए यहाँ से यहाँ तक, 15118। ठीक है, मेरे फार्मूला में कितना आया, 15117। क्यों आया, क्योंकि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जब काउंट कर रहा हूँ
तो 15118 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना? क्यों आ रहा है? और इसमें 117 क्यों आ रहा है? दो रीजन होगा ना, क्यों आ रहा है, दोनों में अंतर क्यों है? मैं दिखा देता हूँ अंतर कहाँ है। ये यहां से मैंने सिलेक्ट किया यहां तक, ठीक है, यहां तक सिलेक्ट किया। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये 117 दिख रहा है और मेरा यहाँ पे 118 दिख रहा है भाई की। ये दोनों तो अंतर होना नहीं चाहिए। कहाँ पे डिफरेंस है? इसका मतलब कहीं पे कुछ रो हाइड है। तो मैं इसको अनहाइड करता हूँ पहले यहाँ से, पूरा राइट क्लिक अनहाइड कर दिया। 118 आना चाहिए, ये 117 क्यों दिख रहा है सब टोटल में? काउंट, रुकिए, सब टोटल 9 3 कॉमा 118, ठीक है। काउंटा में 118 दिखा, बट काउंट में 117 दिखा, ठीक है, यहाँ पे 118 दिख रहा है काउंट में, बट काउंट अगर इसमें राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे काउंटा शायद नहीं है, नंबर काउंट अगर करता हूँ तो देखिए क्या दिख रहा है, नंबर काउंट में 117 दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके भीतर में कहीं पे जरूर कोई टेक्स्ट टाइप का है। मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है। हाँ ये रहा ना, देखिए ये रहा। ये, इसके वजह से वो एक एज अ नंबर ट्रीट नहीं कर रहा है इसको। काउंटर क्या कर रहा है, इसको एज अ काउंट ट्रीट कर रहा है, काउंट ट्रीट कर रहा है, बट काउंट क्या कर रहा है, काउंटर काउंट ट्रीट कर रहा है, बट काउंट इसको नंबर ट्रीट नहीं कर रहा, काउंट में नहीं दे रहा है इसको, इसीलिए इसको हटा दिया। इसीलिए यहाँ पे 15117 दिख रहा है और यहाँ पे 15118। ये टॉपिक ऑलरेडी मैं क्लियर अपने प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, ठीक है, आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा काउंटर काउंटर का यूज कैसे होता है, ठीक है। अब क्या है, मैं एक काम करता हूँ, इस दोनों को फ्रीज कर देता हूँ। तो इस फ्रीज करने से क्या होगा, अगर मैं इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे तक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक ही फार्मूला दिख रहा है, सब में एक ही फार्मूला 1 1 दिख रहा है। तो इसको कैसे अवॉइड करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, 1 को हटा के इसको चेक कर देते हैं, जो ये वाला है इसको चेक करते हैं, मैंने इसको रेफरेंस दे देते हैं। उसके बाद इंटर दबाएंगे, दबाने के बाद ट्रैक करेंगे तो सबका अलग अलग फार्मूला के संग उसका टाई अप हो चुका है। देखिए 7 का 7, 9 का 9, 10 का 10, 11 का 11, ठीक। बट इसमें भी एक गलती है, क्या गलती है मैं बता रहा हूँ। जैसे आप सम में जाएगा तो ये देखिए डेटाबेस घर तक चुका होगा, ठीक है। जैसे ये रेफरेंस सेल जो इधर से यहाँ से नहीं पकड़ा है, वो नीचे से पकड़ा है, इसके नीचे से, और एकदम एंड में जाएंगे तो ये नीचे और घसक गया होगा, देखिए, ठीक है। तो इसको अगर फ्रीज करना है, अगर मेरे को इसको घसकाना नहीं है, अगर इसको फ्रीज करना है तो फ्रीज कैसे होता है ये भी मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में। यहाँ पे आपको रखना है कर्सर, ये एच जो है वो क्या है, ये जो कॉलन है उसका रेफरेंस है, तो एच के पहले हमको डॉलर लगाना होगा। 17 क्या है, ये 17 से स्टार्ट हो रहा है, तो 17 के पहले डॉलर लगाना होगा, ठीक है। फिर जो एच है, एच एच मतलब कॉलम, इसको सामने एक डॉलर लगाना होगा, और एच के बाद जैसे ही रॉ यहाँ पे खत्म हो रहा उसके बाद पहले डॉलर लगाना होगा। मतलब एच कॉलम जहां से स्टार्ट हो रहा है रो, ठीक है, वहां पे डॉलर लगाना है। एच कॉलम जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां से रो खत्म हो रहा है उसके पहले डॉलर लगाना होगा। तो डॉलर लगा के इंटर दबा देंगे। उसके बाद अगर ड्रैग करेंगे तो ये घसकेगा नहीं, देखिए ये घसकेगा नहीं, ठीक है। आप कहीं पर भी क्लिक कीजिए, देखिए आपको वहीं पे रखा, वो घसकेगा नहीं। वो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल, अगर बोले तो इसको फ्रीज करना बोलते हैं हम लोग, फ्रीज कर दिए डेटा, ठीक है। सिमिलर आपको, आप क्या कीजिए, इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं तो भी नहीं घसकेगा, देखिए यहीं पे रहेगा। ये घसक गया, ये क्या किया, पहले यहाँ था, ये उठ के यहाँ आ गया, ये उठ के यहाँ आ गया, बट ये घसका नहीं, ये यहाँ पे ही है। इसको यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं है अभी, क्योंकि मैं फ्रीज नहीं किया हूँ डेटा को, ठीक है। तो इसको यहाँ रखा हूँ, फिर मैं इंटर दबाया, मैं ड्रैग कर दिया, सिमिलर डेटा आएगा, यहाँ से सिमिलर डेटा आएगा। बट किसी को मैं हाइड कर दूँ अगर, तो ये चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ चेंज हो गया बट यहाँ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे यूज करते हैं हम लोग सब टोटल, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल पे भी हो गया और बेसिक पे भी होगा, और इससे भी एडवांस पे लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।